चलो हेलो दोस्तों में बच्चों देखो इधर। आज हम लोग इस क्लास में पूरा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को खत्म कर देंगे। शुरू है ना? ठीक, अच्छा रहे ना? करिए आई थे फिर ब्यूटी जी न पसंद करता हूँ। यो चिरका उनका ब्याह तो उनका पति का चिरका। चलो देखो इधर, देखो इधर। आज हम लोग इसमें क्या कवर करने वाले हैं जी? पूरा लगभग चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, है ना? इसमें थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है और बल्ब के बारे में थोड़ा जानना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बल्ब, है ना? बल्ब का फिगर ही पढ़ना है। बल्ब, बॉल नहीं, ये बॉल होता है क्रिकेट वाला, और बल्ब जो बढ़ता है, हाँ, उसका बल्ब होता है, ब। हाँ, आप जो है ना भोजू जी, आप भी क्या कमाल करती हैं, धोती फाड़ के रुमाल करती हैं। चलिए, हम लोग कल विद्युत शक्ति का पढ़ लिए थे। विद्युत शक्ति यानी पावर इज इक्वल टू क्या हो रहा था जी? W बटा में I था, I T था ना? ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर, सुनो इधर, और इसका क्या था जी? पावर का SI मात्रा क्या था जी? वाट था, है ना? तो ये आप लोग को अच्छा से जानना है, ठीक? क्या? हाँ, पावर यानी शक्ति, विद्युत शक्ति का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब शांति रहिए मेरे भाई। भोजू भैया भेजो। यहाँ पर देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो, विद्युत ऊर्जा सुने इधर, विद्युत ऊर्जा विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत ऊर्जा क्या है? विद्युत ऊर्जा जो है वो विद्युत आवेश से, यानी सिंपल बोले तो आवेश से उत्पन्न एक क्या है जी? एक ऊर्जा का रूप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अगर विद्युत ऊर्जा का लिखने के लिए आता क्या बोलेगा कि विद्युत आवेश के से उत्पन्न जो ऊर्जा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। गजोधर वो इधर। अब यहाँ पर तुमको देखो, जो घरों में क्या होता है जी? घरों में, उद्योगों में उपकरणों को चलाने में क्या करते हैं जिसका उपयोग करते हैं? जैसे में टीवी चल रहा है तब विद्युत ऊर्जा से न चल रहा है ना? अगर करंट नहीं रहता तो तुम दिखती नहीं दिखती, है ना? करिया दिखता नहीं दिखता, है ना? नहीं दिखता क्योंकि करिया अंधेरा रहता, अंधेरा में नहीं दिखता, है ना? समझी? लेकिन जो है, मान लो कि हम अगर अंधेरा में चल जाए तो कुछ परसेंट दिखे, लेकिन सौतिया कहीं चल जाए अंधेरों घर में, हाँ, बोले से दूर से दम दिख देगा, समझ ला। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तब विद्युत ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है जी? जूल। समझा? विद्युत ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है जी? जूल। जो सभी प्रकार के ऊर्जा के लिए मानक इकाई है ना? याद रखना, विद्युत ऊर्जा का सबसे आम मतलब क्या? सबसे आम मतलब बोलेंगे व्यवसायिक मतलब बेचने के लिए, है ना? व्यवसायिक मतलब क्या होता है? व्यापार करने के लिए। जैसे मैं क्या कर रहा है सरकार हमसे, सब सरकार हमको बेच रहा है, तो किसमें बेचता है? वो यूनिट में देता है, हम लोग को देता है ना, यूनिट में देता है कि 1 यूनिट के कितना रुपया लेंगे, 1 यूनिट कितना लेंगे,
समझा। अब वो यूनिट किस में मेजर होता है जी, उसके यूनिट मेजर करने के लिए भी एक क्या होता है, उपकरण होता है, एक मात्रक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। इतना होता है, एक यूनिट बराबर है एक किलोवाट होता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, सुनो पहले देखो भैया मेरे, पहले देखो, आगे बताएंगे, सब बताएंगे, आप शांत रहिए। तो यानी विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पूछे तो क्या बतलाएगा, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक बोलेंगे तो जूल बताना है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो बताना है उसे क्या बोलते हैं जी, किलोवाट घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किलोवाट घंटा, समझा। अब यहां पर देखो, तो किलोवाट घंटा क्या है जी, किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट कहते हैं। यानी एक किलोवाट घंटा, एक किलो वाट घंटा, वाट घंटा याद रखना। पहले तुम वाट को किससे डिनोट करते हो जी, वाट को डब्लू से डिनोट किया जाता है, बड़का डब्लू से, समझा, याद रखना। अगर यहाँ को वाट अगर ऐसे देवल है ना, बड़का डब्लू तो समझो क्या है जी, वाट। आई छोटका डब्लू देवल है क्या है, वर्क, समझा। ये सब ध्यान देना बात को। तो यहाँ पर क्या होगा जी, किलोवाट को यानी वाट को हम लोग डब्लू से स्विच करते हैं, बड़का डब्लू से। तो एक किलोवाट घंटा बराबर कितना, एक यूनिट होता है। कहते हैं ना, कैसे यूनिट लगाई बिजली बिल हो, कैसे लगी थी अगर ये, तो व्यापारिक वाला बिजली बिल कैसे लगेगा जी, लगता है थोड़ा सा महंगा लगता है। मान लो कि अगर घर वाला बिजली बिल जो है वो आता है, अगर 5 रुपये आता है, 5 पे एक यूनिट है, तो समझो कि तुम्हारा व्यवसायिक वाला कितना आ जाएगा जी, 8, है ना, समझा। अब यहाँ पर देखो, अब तुम कहेगा कि ठीक है, तो जान गए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 यूनिट होता है ना। तो 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट होगा, पहले 1 किलोवाट में कितना वाट है, तो 1 किलो में कितना होता है जी, 1000 होता है। पढ़ा है तो 1 किलोग्राम में कै ग्राम, 1000 ग्राम, समझी। तो 1 किलोवाट में क्या होता है जी, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। अब उसको यूनिट में बदलना हो तो क्या है, यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर है तुमको 1 किलोवाट घंटा, है ना। अब 1 किलो, तो 1 किलोवाट मतलब कितना, 1 × 1000 वाट हो जाएगा, इंटू का डबल है आवर में, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है इसको, तो 60 इंटू क्या करेंगे, 60 कर देंगे। तो अब बताओ 6 छक्का, अरे एक बार मिनट में किए, एक बार सेकेंड में कर दिए, समझी। अब इस क्या होगा, 6 इतना हो जाएगा, है ना, इंटू में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, हो गया ना। तो यहाँ पर देखो 300, यहाँ पर 3 को 0 बैठा दो, 1 2 3 4 5 बैठ गया। तो इतना टोटल कितना हो जाएगा जी, इतना वाट हो जाएगा, है ना, वाट नहीं जूल हो जाएगा, जूल बदल रहे हैं। कितना हो जाएगा इसमें जी, इतना जूल हो जाएगा। 3600 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 36 लाख जूल हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग क्या, कितना है जी, 5 को है ना। तो देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा जी, बताओ कैसे लिख सकते हो इसको, कितना 36, तुम इतना ले सकते 36 लाख हो गया, 5 हो गया ना, हाँ 5 हो गया जूल। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसके बराबर ही, है ना, 3 इतना, कै गो 0 है जी, 5 गो ना, तो 10 के पावर क्या कर दो जी, 5, है ना, जूल कर दो या वाट सेकेंड कर दो, है ना। तुम इसको ऐसे भी कर सकता, 3 पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ाओ तो इधर 0 एगो और बढ़ जाएगा, तो इतना जूल हो जाएगा। यानी 1 किलो जूल बराबर कितना, सॉरी 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है जी, इतना जूल होता है। यानी 3 पॉइंट कितना 6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, है ना। याद रखना जूल क्या होता है, वाट, और इंटू में क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वल टू क्या होता है जी, जूल होता है जी, ठीक है।
ये सब ध्यान रखना। ये समझ में आया? आया जी कि एक यूनिट में कितना जूल? हम थोड़ा सा सीधे पूछ देंगे, बताओ हम निकाले हैं कितना? 1 किलोवाट में कितना जी? इतना मतलब जूल होता है ना? हम तुमसे पूछ दिए क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा, 1 यूनिट में कितना जूल? तो 36 लाख हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े अभी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 यूनिट। तो एक बराबर है ना जी, जेकर मान इतना होगा इसी का मान उतना ना हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया भी? छोटू कुछ ना मत सुनो, आया समझ में? किलोवाट एगो यूनिट है। कैसे तुम, एक सेकंड सुनो पहले, एक सेकंड। तुम कैसे नापता है? तेल नाप जाता है, तेल लेवे जब बेचता है ना, तो कभी कोई तेल लेवे आता होगा, कड़वा तेल लेवे आता होगा तो 100 ग्राम बेचता होगा, ग्राम से देता होगा। अगर वो किलो से मांगे तो क्या करेगा तू? किलो चढ़ाएगा। अगर ढेर मांगे तो किलो चढ़ाएगा, और तनी को नहीं मांग रहा था ग्राम में। समझा? तो अगर तनी को नहीं अगर काम रहेगा तो उसको जूल में माप लेते हैं। समझा? अगर वही बड़ा मापने के लिए रहे तो क्या कर लेंगे जी? अब तुम मान लो कि यहां से तुमको नाप ले रहे हो, उतना दूरी नापने के लिए रहे, किस में नापेगा? मीटर में। अगर कह दें कि यहां से अरौनिया का दूरी मापो, चाहे यहां से बाला ठाकुर की दूरी मापो, तो कितना मापेगा तुम? मीटर में नापेगा? मीटर में नापेगा कि किलोमीटर में नापेगा जी? किलोमीटर में नापेगा। तो बड़ा यूनिट हो गया। उसी प्रकार ये बड़ा यूनिट है किलोवाट घंटा। किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है जी? 1 यूनिट होता है। तो जब इतना बराबर इतना आया है तो 1 यूनिट बराबर इतना नहीं होगा, 36 से इतना ही होगा। क्या ई? हाय 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 हाय। यहां से देखिए 1 किलोवाट, तो यहां से वाट आ गया ना, इसको 1000 में कर दिए तो 1000 वाट। 800 घंटा में के तो कहां से आ गया? 60 × 60 किस में आ गया? सेकेंड। तो यहां से वाट, यहां से सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए पीछे होते हैं, अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे वो कहानी चलता है। कहानी है, तुम कहानी टाइप सुनना है, ठीक है? यदि किसी बिजली के बल्ब पर कितना लिखा है जी? 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है। समझा? इतना का वो रेटिंग मतलब करता है। लिखा हुआ है मतलब लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो 120 वोल्ट और उस विभवांतर पर कितना होगा जी? 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। मान लो तोर घर है, तोर घर में तू गया बल्ब ले दुकान में से, तो बल्ब ले गया और तू ले लिया। ऊपर लिखल कितना था जी? 220 वोल्ट। कितना लिखा था? 60 वाट। कभी कभी देखना 100 वाट लिख ले रहता है ना? 100 वाट वाला बड़का को रहेगा एकदम, है ना, ललका रहता है। अब आता है सब 9 वाट 18 वाट के आता है। समझा? तो अब यहाँ पर समझो कि इतना कितना है जी? 60 वाट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 220 वोल्ट का विभवांतर जब रहेगा ना, तब वो कितना करेगा जी? 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। समझा? 60 वाट क्या करेगा? वो शक्ति का उपयोग करेगा। कब? प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना करेगा जी? 60 वाट का करेगा उपयोग। समझा? तो ऐसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रति सेकंड बल्ब के कारण 60 जूल यानी ऊर्जा का क्या होता है जी? खर्च होगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट घंटा मतलब इतना होता है, तो बता दिए अभी हम, है ना? 1 सेकंड। हाँ, बोल रहा है इतना में इतना शक्ति उपयोग करेगा। हाँ सही तो है। अर्थात प्रति सेकंड में बल्ब जो होता है, देखो सुनो भाई, यानी कहने का मतलब हुआ ना कि इतना पर ये इतना उपयोग करेगा। यानी 1 सेकेंड में जो है ना, 1 सेकेंड में वो 60 जूल विद्युत का उपयोग करेगा।
कितना उपयोग करेगा जी? 60 जूल 1 सेकंड में करेगा। समझा? अगर 100 वाट के रहता तो 1 सेकंड में कितना करता जी? 1 सेकंड में वो 100 जूल विद्युत ऊर्जा को खपत करता। अगर 200 वाट के रहता तो 200, अगर 18 जूल के है, 18 वाट के है तो कितना करता है जी? 18 जूल 1 सेकंड में वो खत्म करता है ऊर्जा। 18 वाट आए ठीक। अब यहाँ पर देखो, तुम जानते हो बढ़िया से, है ना, कि इतना में इतना वाट होता है। कोई उपकरण यानी जैसे हीटर मतलब लगाया जाए तो 1 घंटे में लगाए, मतलब क्या होता है जी? 1 किलोवाट घंटा के विद्युत का उपयोग करेगा। यानी अगर कोई उपकरण में लगाते हैं तो वो 1 घंटा में क्या करता है जी? 1 किलोवाट उपयोग का करता है, यानी 1 यूनिट का उपयोग करेगा 1 घंटा में। हाँ, 1 घंटा में अगर बिजली चलते रहेगा ना, अगर हीटर इस पावर का लगाया जाए तो क्या करेगा जी? 1 घंटा में 1 यूनिट को वो उठा देगा। समझा? हाँ, 1 यूनिट तो 1 किलोवाट घंटा, समझो 1000 वाट है। अभी इधर के लगभग 8 रुपया होते आपका, 8 ना 7। महंगा है, बहुत महंगा है। समझा? बिहार सरकार खा ली थी ना, क्या है जी? 125 यूनिट फ्री। तो व्यवसाय का ले लेता, तो व्यवसाय वाला में नहीं होगा ना, घरेलू वाला में किया गया है ना। तो व्यवसाय वाला पर नहीं होता है भाई, व्यवसाय वाला में नहीं होगा, तुमको एथी वाला लेना पड़ेगा तब होगा। समझा? हाँ, घरेलू। अब यहाँ पर देखो जी, मकानों बिजली के मीटरों में बिजली के उपयोग का पठन बोर्ड, एगो याद रखना, ओकरा में होता है एगो बोर्ड होता है, जो मीटरवा रहता ना है, उस मीटरवा का नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हाँ जी, समझा? जो मीटर में उपयोग करता है ना, यूनिट को मापता है ना, उसका नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। समझा? तो सब यूनिट को नापता है ना, यूनिट में बताता है ना रीडिंग। हम मीटरवे में बताते हैं। हाँ, वही तो बताता है, वही तो ही है। इसको शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं जी? संक्षेप में BOT, है ना। यह जो केवल यूनिट को लिखते हैं। समझा? 1 यूनिट मतलब कितना? 1 वोट यूनिट होगा, और इतना में 1 वाट होगा, 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितना होगा जी? इतना जूल है। ठीक है, सब तो सिद्ध कर दिया, अभी बता दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आ गया, सबके घर में है ना जी? घर में है सबका ना? देखो इधर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग। सुना इधर, अब देखो, विद्युत धारा के उपयोग, उष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। काम डाउन बेबी, काम डाउन। वो बेबी है ना, भोजू बेबी ना है उसको। अरे भाई, हाँ, कैसे होता है? इधर देखिए, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। थोड़ा मार देंगे बड़ी तो सीधा तक देगा। हाँ, बताते हैं। घरेलू, देखो उसको उपयोग क्या है? घरेलू में घरे कुछ करते हैं इसका उपयोग। तो घरेलू उपयोग में होता है कि बिजली का चूल्हा लगा देते हैं, ये बिजली का चूल्हा है, हीटर, है ना। समझा? ठीक। फिर उसके बाद स्त्री जानना करता है जी। अभी ना कि स्त्री सब जो लड़की वाला स्त्री नहीं, आयरन वाला स्त्री करना होता है ना, आयरन। फिर क्या? रूम हीटर करने। रूम हीटर तो कोई रूम हीटर है, रूम हीटर होता है ना जी। वो कहीं जालो पढ़ावे ना, कल्पना वहीं जालो पढ़ावे ना, वो कहीं रूम हीटर हले, वो ठंडवा में ला के रखा, दिमाग उठाई, हमर पैर भी रख, अपन पैर भी रखवा हले। तो कहा लगे सर जी हमको ठंडा भी लग रहा है। तू ठंडा में तू कष्ट करो, तुम विद्यार्थी हो, हम विद्यार्थी नहीं ना। बीच में आवाज नहीं आता है तुम्हारा, बेताल कहीं के। इधर देखो भाई, सुनो इधर, टोस्टर, यहाँ देखो। हाँ भाई, ये टोस्टर है ना। ये टोस्टर क्या करता है जी? ये वाला बस सेकने का काम होता है, समझी? हाँ, लिट्टी उट्टी चाहे पान रोटी सब सेका जाए पर,
क्या है निजम, यानी यहाँ पर जानता नहीं कोचिया जी, निर्जन ताप कहने का से पनिया होता है क्या, हाँ पानिया गर्म होता है। ये वाला कोचिया थे सोल्डिंग में, सोल्डिंग है ना, सोल्डरिंग रॉड है, एक सोल्डिंग किया जाता है, समझा। तो ये सब क्या होता है जी, घरेलू उपयोग में होता है ना। अब देखो सभी विद्युत युक्तियों का उपकरण जिसे जिस भाग से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वहां पर क्या होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तापन अव्यय। यहाँ पे तुम देखो ए लड़का, यहाँ पे तुमको वो आया होगा बात तापन अव्यय का। तो तापन अव्यय किसे कहते हैं, मान लो कोई विद्युत युक्ति है, युक्ति मतलब उपकरण है, उस उपकरण से विद्युत ऊष्मा निकलता है ना, प्रतिरोध के कारण ऊष्मा का में से निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तापक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तापन अव्यय ऐसे दो पदार्थों से बनने मतलब क्या होता है, बने होने चाहिए है ना। पहला क्या जी, इसमें रहना चाहिए प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी प्रतिरोध बहुत ज्यादा, विरोध करने वाला बहुत ज्यादा होना चाहिए, समझी। हाँ हम ज्यादा प्रतिरोध होता है, एक लड़का तार गलता का बहुत हाई करंट होता है ना, तो गल जाता है, समझा, सुनने तो पहले। अब एकरा में जो है ना, एकरा में प्रतिरोध ज्यादा रहता है, तो कम से हीट जनरेट करने के लिए होता है, समझा। हीट आता है बहरी, हीट आके वही गर्म करता है। ठीक, ए लेका ए तो यहाँ आप बताते हैं थोड़ा सा, समझी। जैसे मान लो प्रतिरोध, अगर ये तापक वाला में, तापन अव्यय में अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना ऊष्मा ज्यादा देगा। जिंदगी में जितना प्रतिरोध यानी जितना तरह विरोध करने वाला रहेगा तो उतने ज्यादा निखरेगा। अब ये नहीं, बढ़िया काम करते रहेगा ना और ओकरा में विरोध करेगा ना, तब तू ज्यादा निखरेगा। और तू करेगा घटिया काम आ कहे कि विरोध हो रहा है यानी हम निखरेंगे ओकरा में, गलत बात है ना, समझा। जिस तू समाज का सेवा कर रहा है अगर में तो विरोध हो रहा है कि बड़ा समाज सेवी बने है फलाने का दुनिया जन को कह रहा है सब, तब समझो कि तुम आगे में है और बढ़ेगा। आ तू जाकर कोई मर्डर कर रहा है और तो कोई विरोध कर रहा है ना, तब तो थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। तू ओका में तू अब गलती कर रहा है, ओका में विरोध कर रहा है, तो गिरा देगा सब नीचे। जहाँ पर अगर एगो फायरिंग में तो 50 दूर भागत, अगर मर्डर करते हैं, ढहवा के लड़ाई होती तो कौन बचावा हले, तू ने बचली हले वहां पे जो लड़ाई में करा। अब पूछो का से देखो इधर, ए लड़का तब प्रतिरोधकता क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा होता है। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। अब इन के तनिक उन्हीं दे ली गल गेल है ना, जैसे में लड़कियां एक घड़ी की होती हैं, एक घड़ी के लड़की सब है तनिक उन्हीं ससुराल में मिल रहा, थोड़ा सा दुख चाहे थोड़ा सा पति डांट देखो ना तो जाके आग लगा ले है सब, तो फसरी लगा ले है सब, तो जहर खा ले है सब, है ना, समझा। ठीक, तो आजकल के लड़कियां में क्या है, गलनांक बहुत कम हो गया है, समझा। ये सब कुछ तुम देखेगा ना, कुछ बात पर तो रुक जाए सब। ज्यादा पति देव अगर बोल दो जोर से तो क्या होता है सब है। अब एक घड़ी का बहुत ज्यादा मतलब केस आता है सब, है ना। न तो ज्यादा अगर कुछ हो ना है कहेगी रुक चल पहाड़ पर घूमे, पहाड़े पर से ठेल दे, है ना। न तो कहेगी रुक भैया के बोलावे दे, हाँ स्पेशल भैया के, है ना, स्पेशल भैया आते हैं आप मिल के दोनों को ड्राम में पैक करते हैं, और ऊपर सीमेंट से महको नहीं बाबा रे, समझ लो, है ना। तो ये सब बातें बहुत खराब हैं, सब नहीं करना चाहिए, इसीलिए ब्याह करे के मन नहीं करता है।
आए? बोले शाम को छोड़ दे छोड़ हाँ, हम एज पर कसम से बोलते हो ब्याह करे के मन नहीं करता। वो बात नहीं। अरे भाई अब ये तो ये रहा है, घरे घरे आ भी नहीं दे रहे हैं। काहे नहीं आवे दे रहे हैं कि पहला बात का कहे मन के बात। सीधे एक बात बोले ना कि एक घड़ी के जनरेशन पर विश्वास ना, काहे कि जे अत्यो का दो चार गो पक्का भैया होथिन भैया फ्रेंड है ना। अब यहाँ पर देखो तो गलनांक बहुत क्या होता है जी, अधिक होता है। ठीक, अब कोई देखो अब यहाँ बोले ना अभी बहुत अति हो गया है। भाग्य वाला होगा ना, भाग्य वाला होगा वह बच्चल होगा। कसम से बोल रहे हैं मुझे, कसम से बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे अब क्या जी प्रतिरोधकता है ना। प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो, ताकि इसमें साधारण क्या होता है जी, मोटाई वाले तार में क्या होता है प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो का में उष्मा जो होगा बहुत ज्यादा निकलेगा। धारा कम प्रवाहित होगा, उष्मा सब क्या हो जाएगा जी बाहर हो जाएगा। समझा? तो प्रतिरोधकता ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होगा, तो कम में क्या हो जाएगा जी, ओकरा में उष्मा बहुत ज्यादा निकलेगा। और ज्यादा उष्मा निकलेगा ना, अगर गलनांक ज्यादा रहेगा तो गलेगा भी नहीं, आराम से क्या हो जाएगा छोटी, आराम से ओकरा में से हीट निकलेगा और खाना उना आराम से बनने लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एगो तापन अव्यय है जिसका नाम है क्या जी, नाइक्रोम। नाइक्रोम तुम सुना होगा टंगस्ट्रम है ना, जो हीटरवा में लगा रहता है ना वो नाइक्रोम का तार ही रहता है। अब बॉलवा में जो लगा रहता है पियरका बॉलवा में वो क्या रहता है, वो टंगस्ट्रम रहता है। समझा? अब देखो तापन अव्यय यानी नाइक्रोम अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है, यानी समझो कि एक तरह का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। लेकिन टंगस्टन मिश्र धातु नहीं होता है। टंगस्टन क्या होता है जी, टंगस्टन एगो धातु होता है ना, एगो तत्व होता है जिसका उपयोग करता है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो नाइक्रोम किससे बनता है जी, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, इस सब का मिलाकर मिश्र धातु बनता है। टंगस्टन एगो धातु है, तत्व है। नहीं भाई, टंगस्टन एगो धातु है। समझा? आज देखो ए लड़का, आज उसका आकार दिया जाता, तुम आकार ना बोलो कि आकार उसका दिया जाता, उसमें कुछ किया जाता होगा ना, तो ओकरा आकार देवे ला बहुत सारा प्रक्रिया होता है। जैसे में लोहा के खाली बोलेंगे लोहा है, तो लोहा है तो खाली का लोहा का आकार अब जैसे जो भी बनल है तो का आकार तो दिया होगा कोई ना, तो आकार देवे ला तो पिघलाएगा, काटेगा, फाटेगा, सब करेगा चीज। मार देंगे हिंच का, एक बार अगर मार दिए ना तो फिर मुंह को वैसे करके बैठ जाएगा। इसलिए नहीं मारते हैं ना कि तो सब भर मुंह तू जा दे, थोड़ा सा तो अगर डांट दो आदमी तो उसे करता है, लगता है कि दम तो आप कौन है डैनी तो अब डाइन कर दिया है। समझा? देखो इधर इन मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका गलनांक क्या होता है जी, बहुत उच्च होता है। और गलनांक उच्च होने के कारण का से उष्मा प्रवाहित होता है, जिसको में हम लोग बहुत में उपयोग करते हैं। टंगस्टन क्या है जी, टंगस्टन एगो कोई मिश्र धातु नहीं है। टंगस्टन का भी बताएं कि वो पदार्थ है ना, बल्कि यह स्वयं शुद्ध रासायनिक तत्व है ना। टंगस्ट्रम का W होता है ना, टंगस्ट्रम का संकेत W होता है, और परमाणु संख्या 74 होता है। समझा? टंगस्टन को मुख्य रूप से दो अयस्क होते हैं। कौन कौन जी, सिलाइट और क्या है उल्फ्रामाइट है ना, उल्फ्रामाइट। ये दो प्रकार के क्या होता है, जब भी पूछते हैं पीछे वाला से बताते हैं इसकी कैसे होता है। याद रखना टंगस्टन में कई गो अयस्क होता है, दो गो। एगो कौन होता है जी, सिलाइट, और क्या होता है जी, उल्फ्रामाइट। हाँ, उल्फ्रामाइट होता है। समझा? एक ई होता है और एक ई होता है, ये सभी याद रखना।
अब विद्युत धारा का क्या होता है जी, तापक। विद्युत धारा का तापक में क्या है ना, अब देखो यहां पर कि विद्युत तापक में नाइक्रोम के, विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधित पदार्थ है, जैसे में चीनी मिट्टी सबसे क्या होता है जी, बना होता है। जो विद्युत तापक होता है ना, जैसे में तुम यहाँ हीटरवा देखा है, तो इस सब में देखो मिट्टी से बना है सर, इस सब में चीनी मिट्टी से कोई बना होता है, नहीं तो प्लास्टिक के लगा रहता है ना। या तो यहाँ प्लास्टिक का लगा रहेगा, हाँ नहीं गलेगा, उष्मा रोधी होता है। उष्मा रोधी यानी विद्युत के क्या होता है जो वो रोधी हो, यानी चीनिया मिट्टी के रहता है सर, चीनियों मिट्टी का रहता है, प्लास्टिकों का रहता है सर। नहीं तुरंत जलाएगा, चीना का रहता है सर। अरे भाई अब एक में बताओ, एक में प्लास्टिक कैसे गल जाएगा, एक ही सब में रहता होगा। यहाँ हाँ ई वाला जो ई भगवा है ना, ई वाला चीनी मिट्टी के रहता है। तब थोड़ा बताइए कि चीनी मिट्टी और प्लास्टिक, इसका जो कभरवा है ना, ये सब प्लास्टिक रहता है, समझा। प्लास्टिक भी रहता है, समझा। क्या नहीं गलाएगा भाई ना, नहीं होगा। अब एक बताइएगा, एक का चारों पर डिको जी है, प्लास्टिक है, टीना होगा, ठीक टीना होगा, ठीक। अगर टीना रहेगा तो सीधे मार देगा लाइन, नहीं वो सीधे रोधी होता है। वो जो बनाया जाता है प्लास्टिक ना, वो ऐसा बनाया जाता है ओकरा में कि वो ज्यादा उष्मा को कवर करे, समझा। ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, अरे खींच खत्म हो जाएगा तब। अब यहाँ पर देखो जी, विद्युत तापक है, तो विद्युत तापक क्या होता है, ओकरा में लगा रहता है प्लास्टिक की सबको, चीनी मिट्टी की सबको बना रहता है ना। कुंडली और विद्युत रोधी आधारों पर डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है। जैसे बिजली का चूल्हा है, केतली है, ये सब क्या होता है जी, ये सब विद्युत तापक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सब लोग का डिजाइन अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिजाइन करता है ना। इन सभी के कुंडली में प्रबल क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होता है, समझा। अब विद्युत बल्ब है, तो बल्ब जानता होगा क्या होता है बल्ब। देखो विद्युत बल्ब में क्या होता है, देखो विद्युत बल्ब तुमको अगर पारने के लिए आए ना, तो तुम लगभग ऐसे पारोगे, ऐसे होगा, हाँ ऐसे गोल होता है। आ यहाँ से दो गो यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, एक ऐसे नीचे से गिर रहता है, फिर ऐसे गिर रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे रहता है, समझा। यही वाला क्या होता है, टंगस्ट्रन होता है, ठीक। यही वाला क्या होता है, एक में जाता है ना, यहाँ से विद्युत धारा जाएगा ना, तो ये गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो पूरा क्या होगा जी, ये पूरा उष्मा निकलेगा बाहर। देखो ये बल्ब है ना। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर देखो ये वाला जो होता है ना, ये वाला बल्ब का चित्र है। अब देखो ऊपर में होता है, ये एल्युमिनियम होता है, समझा। देखो बेल इधर एल्युमिनियम होता है। अब एकरा पर से क्या होगा ना कि यहाँ से दो गो रहता है, यहाँ से तार रहता है, यहाँ से गेल है, समझा। आ जाके यहाँ पर एक कुंडली है, तो ये कुंडली क्या बोलते हैं हम लोग जी, फिलामेंट बोलते हैं, चाहे तंतु बोलते हैं। ये फिलामेंट किससे बना होता है जी, ये टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से क्यों होता है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहता है, प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहेगा, तो एक में से क्या कर देगा जी, वो आराम से बल्ब। हाँ इस सब में लगभग नहीं रहता ना, कुछ और रहता है ना, कुछ और ऐसे में रहता है। हाँ एक में ऐसे बोल दे रहा, शीशे वाला में रहता है। हाँ क्या आता वो देखो ना, आप बताते हैं क्या होता है। हाँ वो तो खोलने का है, बताओ पहले हमरा। सोनी के माना करते लोग एक तो समझ नहीं, समझ नहीं यहाँ से पढ़ाया पूरा ट्यूशन आगे पीछे बच के रहो, कविता पढ़ाया था पहले ये सब करे तो पढ़ गया है। पढ़ाए पूछेगा तभी आएगा नहीं, बता कर देखित रहो। जब नहीं पढ़ता तो अब कम से कम दूसरे को पढ़े देगा ना,
तो जब नहीं पढ़ेगा क्लास डिस्टर्ब खाली करता है। अब माना करते हैं बार बार बउआ बउआ तो सुनता है नहीं, तो सब देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है जी कि यहाँ अब टंगस्ट्रम जो होता है ना वो पतले तार का होता है, पतले दम रहता है, और पतला जो होता है वो छोटा रहता है, उसको पूरा दम ऐंठले रहता है। वो ऐंठा क्यों रहता है जी? क्योंकि वो काम में सरफेस एरिया वहां पे कम हो जाए, समझा। फिर उसके बाद क्या है जी कि मतलब ये तंतु जो होता है ना, फिलामेंट, मतलब उसको क्या कहते हैं, जो रहता है आगे में टंगस्ट्रम का बना हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु बोलते हैं, उसको फिलामेंट बोल सकते हैं। यह तंतु क्या होता है ना कि मोटे आधारित तारों द्वारा धातु के दो, मतलब यहां सब देखो, ये दो गो धातु के तारों से आराम से जुड़ा रहता है, जिसका बताते हैं भाई, अभी आगे चलो ना, समझा। तो यहाँ पर क्या रहता है, दो गो तार से मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। अब देखो तंतु एक मतलब कांच बल्ब के अंदर में दो, उसमें से कांच भी लगा रहता है और शीशा भी लगा रहता है, समझा। शीशा भी क्या होता है जी? विद्युत का मतलब लगभग कुचालक ही होता है, ठीक, कुचालक ही होता है लगभग। बल्ब के अंदर में क्या होता है ना, नाइट्रोजन और आर्गन जैसे अक्रिय गैस भरे रहते हैं, जिसके कारण वो जलता है। अगर ये अक्रिय गैस अगर नहीं रहेगा ना, तो टंगस्ट्रम जो रहेगा फिलामेंट, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, वो भंगुर हो जाएगा। अब भंगुर हो के क्या कर ले जाएगा जी? वो टूट जाएगा। जैसे टूट जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। देखो यहां से ऐसे होता है ना कि मान लो कि बॉल फूट गया, तो ऑक्सीजन आएगा इधर से, ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? एक जैसे अभिक्रिया करेगा, तो जैसे अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा। अब भंगुर होकर टूट जाएगा, और टूट कर क्या हो जाएगा जी? ये फ्यूज हो जाएगा। अधातु नहीं बनेगा, लेकिन एका में वो जैसे वो बन गया ना, अधातु ऑक्साइड बना ना, वो ऑक्साइड क्या कर देगा? इसको कमजोर कर देगा, और हल्का सा करंट ज्यादा फ्लो होगा, टूट के बिखर जाएगा। अब एक प्रतिरोधक क्षमता यानी गलनांक इसका कम जाता है। क्या? हाँ, तो उसमें कहीं लीकेज होगा, कहीं पे खराबी होगा, समझा। कहीं पे उसको खराबी हुआ तभी ऐसा होता है, कभी कभी धुआं दे देता है, समझा। तो कहीं खराबी होने के कारण क्या चाहे में प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण, गलनांक कम होने के कारण, है ना। हाँ ठीक, तो समझ में आया ना। अब देखो यदि फिलामेंट के हवा, ये सब बता दिए, ये सब क्या होता है, ठीक है। इसलिए फिलामेंट क्या होता है, उसके अंदर रहता होगा, मैं ये जानता है ना कौन सा गैस रहता है जी? अक्रिय गैस रहता है, समझा। अब यहाँ पर देखो, विकिरण द्वारा उष्मा के हानि को न्यूनतम करने के लिए तंतु को क्या करता है? उसका क्षेत्रफल घटाया जाता है। अगर मान लो कि टंगस्ट्रम को यहाँ से वहां तक लगा दे, बड़का बल्ब बनाते हैं, तो ज्यादा विद्युत ऊर्जा खत्म होता है ना। इसीलिए उसको छोटा सा करके रखते हैं। क्यों रखते हैं जी? क्योंकि ओकरा से जो विद्युत धारा हो, यानी उष्मा जो होगा से कम प्रवाहित हो, कम हानि हो। हाँ ठीक। अब देखो टंगस्ट्रम का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। बता दिए कितना होता है जी? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस श्वेत ताप को मतलब क्या कर सकता है जी? सह सकता है, समझा। उससे थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकता है, नीचे भी रह सकता है। चूंकि टंगस्ट्रम का प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए यह पतला और क्या होता है जी? ये लंबा बनाया जाता है, समझा। देखो तुमको बताया था ना कि लंबाई पर क्या होता है जी? प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। अगर ये लंबा रहेगा तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। इसका गलनांक तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। इसीलिए देखना वो लंबा रहेगा, तरवा जो होगा टंगस्ट्रम का लंबा रहेगा, और कुंडली कर करके उसका लगाया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुरक्षा फ्यूज है, फ्यूज के बारे में है तो फ्यूज देख लेंगे, काम खत्म। अब देखो फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है ना, विद्युत से सुरक्षा करने वाला एक उपकरण है, जो क्या है जी? ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट्स के मतलब होने से क्या करता है जी? वो उसमें धारा अत्यधिक प्रवाहित होगा ना, तो क्या कर जाएगा? वो फूट जाएगा, यानी हट जाएगा, और हट कर क्या हो जाएगा जी? वो पूरा मतलब धारा जो रहेगा, पूरा करंट जो रहेगा, वो प्रवाहित होने से उसको बंद कर देगा। हाँ, तो उसमें जो रहता है ना, जैसे काटेगा ना, तो उसमें सिस्टम यही ना बोल रहा है, इसी को बोल रहा है कि ज्यादा, हाँ ज्यादा अगर होता है ना, तो इसमें एक उपकरण बना हुआ है, अंदर में बनाया है उपकरण, जेका जैसे ही ये ज्यादा होगा तो इसमें सिग्नल लेगा, इस तुत्ते गिर जाओ, समझा। तो ज्यादा हीट जहां पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नल जाएगा और अपना खत्म कर देगा ये काम।
अब देखो फ्यूज जाता, फ्यूज बनता है, हाँ कम शॉर्ट होता तो गिरता ना है। गिरता नहीं है, तो अभी शॉर्टवा के बाद ही लगा है, ठीक है। देखो फ्यूज जो है ना, ये जास्ता और लेड और टीना के मिश्र धातु से लगाया जाता है। देखो याद रखना, कभी भी तांबा के लेके मोटा करके फ्यूज नहीं जोड़ा जाता है। तांबा के एगो थी निकाल दो, समझा, और कर को काम में जोड़ दो। तांबा के एगो तार लो, एकदम एगो सिक्की लो, और लेके और उसको फ्यूज में जोड़ो, क्योंकि अगर वो पतला रहेगा, जितने पतला रहेगा जितने छोटा रहेगा ना, उतने जल्दी गल के वो खत्म कर देगा। या तो तुम यहाँ पर एगो आता है अलग से फ्यूज के लिए आता है जास्ता और लेड, या चाहे टीना के मिश्र धातु आता है, उसको ला के उपयोग करो, समझा। उसको क्या होगा, उसका गलनांक बहुत कम रहता है, गलनांक कम, थोड़ा सा अगर ज्यादा हीट होगा ना तो फ्यूज खत्म। जैसे फ्यूज खत्म वैसे ही क्या हो जाएगा जी, वहां पे पूरा सर्किट बच जाएगा। देखना, जिसके घर में ज्यादा मोटा अगर बांधले रहता है सब फ्यूज में, उसका घर में क्या होता है, पूरा एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एकदम मोटा है, अब मोटा है तो गला नहीं, आराम से करंट में से प्रवाहित होते रह गया, आराम से जाएगा वो फ्यूज पूरा क्या करेगा, वो पूरा एकदम तबाही कर देगा। ठीक, एकदम पतला रहेगा तो क्या होगा, आराम से जाएगा तो गल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, फ्यूज की प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक क्या होता है जी, कम होता है। गलनांक कम तो गल खत्म हो जाएगा। जब परिपथ में अचानक कोई धारा प्रवाहित, ये सब बताया अभी कि क्या होता है, पिघल जाएगा, पिघल के क्या होता है, टूट जाएगा, ठीक है। फ्यूज के टूटने से क्या होता है जी, वो पंखे बल्ब सब फेज सब जितना होता है वो सब बच जाता है। विद्युत धारा के प्रबल जिस मान पर पहुंचते हैं और फ्यूज गल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अनुमान। की बोले याद रखना, याद रखना एकदम सिंपल भाषा में, कि मान लो कि 10 वोल्ट दिए, 10 एम्पियर दिए करंट, 10 एम्पियर, ये वो फ्यूज है, एक में 10 एम्पियर करंट दिए, नहीं गला, ये गलेगा नहीं। मान लो जैसे ही 12 एम्पियर इसको वोल्ट दिए, मतलब ऐसे विद्युत धारा दिए, जैसे ही 12 दिए ना, वैसे ही ये गल गया। क्या कर गया जी, गल गया। तो समझो कि इसका तार के अनुमान कितना हो गया, क्षमता कितना हो गया, क्षमता इसका 12 एम्पियर। 12 मतलब 12 से कम हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, 11 एम्पियर। एक से ज्यादा वो नहीं सह सकता है, समझा। जैसे में तोरा हम जितना मतलब 10 किलो 20 किलो के मोटर तुम लेकर चल जा रहा है, और जैसे ही 25 किलो किए तुम पस्त हो गया, यानी तुम्हारे में कितना है, 20 किलो ले जाने की क्षमता है। वही होता है अनुमान, ठीक है। जिसे साधारण भाषा में हम फ्यूज का मतलब ऊर्जा नहीं बोलते हैं, मतलब फ्यूज ऊर्जा नोट्स में है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं कि देखो यही बताओ, यहाँ पर दर्शाया गया है कितना में प्रबलता दे रहे हैं, तब फ्यूज नहीं गल रहा है, थोड़ा सा उसको बढ़ा रहे हैं, 5 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो वो गल जा रहा है। यानी उसका माने है क्या जी, कि 5 एम्पियर जो होगा उसका क्या हो गया, क्या हो गया, अनुमांक हो गया। यहाँ पे हम कितना माने हैं, 11 एम्पियर अनुमांक मान लिए हैं, ठीक है। अब देखो, जब किसी चालक से विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो कुछ ना कुछ कम तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखो हम पहले ही तुमको बता दिए हैं कि कोई भी ऐसा तार नहीं जगह में प्रतिरोधकता नहीं है, समझा। यानी प्रतिरोधक जगह में सुन बोले, कोई भी तुम ले लो, अति चालक भी तुम ले लेगा ना, तो ओकरा में भी थोड़ा सा प्रतिरोध होगा, समझा। कोई ऐसा जगह में नहीं है, तुम कितनो स्मूथ सरफेस ले लो, ओकरा में तनिकुन का में घर्षण देखने को थोड़ा मिलेगा, समझा। तो कोई ऐसा ना, हम मान लेते हैं, मानना एक अलग बात है, होना एक अलग बात, ठीक है। कभी कभी किसी विद्युत उपकरण यानी चाहे उपसरक यानी एप्लीकेंस में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जिससे क्या होता है जो मतलब उपकरण चाहे बोलो चाहे उपसर्ग जो बोलो, वो क्या होता है, बर्बाद होता है। इस प्रकार से उत्पन्न ऊष्मा को उपसर्ग यानी हानि से मतलब पहुंचाने के लिए, उसको ठंडक पैदा करने के लिए क्या होता है जो हम लोग जानते, देखो जैसे में टीवी कूलर फ्रिज सब में जो होता है ना, उस सब में कभी जब चलते रहता है, चाहे देखना लैपटॉप है ना, उस समय पीछे पंखा लगा रहता है ना, उसका में ज्यादा हीट जगह में उत्पन्न होता है, गर्म होता है, तो गर्मी से बचाने के लिए उसको क्या होता है, पीछे पंखा लगा रहता है, समझा। हाँ, और पंखा क्या करता है जी, वो उसको बचाता, उसको ठंडा करते रहता है, हमेशा
ठंडक पैदा करता रहता है, जिससे क्या होता है जी, वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो क्या होगा जी, वहाँ पे वो गलेगा नहीं, उका में से कोई भी चीज़ खराब नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर टीवी लैपटॉप सब में लगा रहता है, समझा। देखो कंप्यूटर के अंदर में सभी सब लगे रहते हैं, समझा। छोटे छोटे पंखे सब लगे रहते हैं, समझा। देखो ये क्या है जी, फ्यूज है। तुम ऐसा भी फ्यूज देखा होगा और छोटा भी फ्यूज देखा कैसे खराब होगा आपके लगाने में? यहाँ पे पतला रहता है, यहाँ एगो यहाँ बांध दो, एगो यहाँ बांध दो, इसको घुसा दो अंदर, हो गया। टूट गया तो लाइन आएगा। क्या इसमें तो टूट जाएगा तो लाइन नहीं जाएगा, फिर उसको निकालो, फिर उसको बनाओ। लाइन फिर ये केवल लाइन लाइन प्रभाव हो जाएगा। हाँ हो जाता है, अरे हो जाता है। वही तो करें कि हम लोग तुम्हारे से लेकर होता है ना, जब तक एक एक से प्रवाहित होता है तो तक खराब हो जाता, तो तक खराब काहे हो जाता, मोटर डाल दे, मोटर डालता है वो, उसका होता है छोटा, पूरा घर में शॉर्ट सर्किट। हाँ चीनी मिट्टी का है। हाँ चीनी मिट्टी के है। फिर देखो ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो सब देख रहा है, फ्यूज खत्म हो गया है ना। तो ये इतना ही था। और सुन एक सेकंड, ये अभी टाइम बचा है। हाँ हाँ बता देंगे। अब देखो ए लड़का, अब ये तुम्हारा चैप्टर क्या हुआ, आज खत्म हो गया, समझा। हम लोग कल नहीं, आज कल मेरा क्लास नहीं है, कल परसों मेरा क्लास नहीं है, सीधे मेरा क्लास अब कब होगा, गुरुवार के होगा। आज हाँ वो लेगा, राम जी लेगा पहले। हाँ फिजिक्स से बचा था कुछ ही होगा, 5वां चैप्टर होगा उसका गुरुवार से।